हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हमारी एक्सरसाइज 3.6 जो है वो चालू हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7th पार्ट पे आ चुके हैं हम। इससे पहले बाकी के 6 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। रिड्यूसिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस प्रोसेस के थ्रू हमें फाइंड करना है हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। डायरेक्टली हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड या सब्सटीट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड नहीं लगा सकते, इसलिए हमें पहले इन्हें रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करने के बाद जो दो इक्वेशन आएंगी उन्हें सॉल्व करके उसके बाद जाके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 15 अपॉन में एक्स प्लस वाई माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये जो पूरी एक्सरसाइज है 3.6, इसमें अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे हैं उसमें हमने देखा है कि हमें जो वेरिएबल्स हैं, हमारे जो एक्स और वाई हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो हमेशा हमें डिनोमिनेटर में मिल रहे हैं, अपॉन में मिल रहे हैं, जिसके वजह से हम पहले इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं। किस तरीके से रिड्यूस होगी ये मैं बताता हूँ आपको पहले इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज करना है। ये आपकी फर्स्ट स्टेप रहेगी हमेशा 10 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। ये मैंने इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं, बस जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पे है ये आपको सेम इक्वेशन की दूसरी साइड में नहीं है गिवन। जो इस इक्वेशन में आपके x प्लस वाई के ऊपर वैल्यू है वो उस साइड इक्वल नहीं है, उधर 15 है इधर 10 है। इसलिए ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो दिक्कत देगी बाद में, इसलिए हम इसको अलग से मल्टीप्लाई करके 1 के साथ लिख रहे हैं ताकि हम इस पूरे वाले पार्ट को रिड्यूस कर सकें। किस तरीके से रिड्यूस होगा बताता हूं मैं आपको। सेकेंड इक्वेशन को भी अरेंज कर लेते हैं पहले हम। 15 इंटू 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई माइनस 9 इंटू 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2। इक्वल्स टू के जो दूसरी साइड हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं हमें बस इसको इस प्रोसेस में तोड़ के लिखना है ताकि अब ये जो है पार्ट ये हमारा दोनों इक्वेशंस में सेम मिल चुका है हमें। अगर हम यहाँ पे 10 लिखा रहने देते और 15 लिखा रहने देते तो हम इसको रिड्यूस नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करके आगे की साइड लिख ली है। ये हमारी हमेशा फर्स्ट स्टेप होगी, इस स्टेप के थ्रू ही आगे बढ़ना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास अपॉन में डायरेक्टली एक्स होता था या वाई होता था, तब भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐसे आगे लिख के मल्टीप्लाई में 1 और अपॉन में एक्स या वाई जो भी रहता था उसको उस फॉर्मेट में जमाते थे। अब यहां से हम इसको रिड्यूस करेंगे तो 1 अपॉन में x प्लस वाई जो है इसको हमने मान लिया है a के इक्वल। ठीक है, आप कोई सी भी अल्फाबेट की इक्वल आप मान सकते हो, कोई सी भी अल्फाबेट के आप इक्वल मान सकते हो। जरूरी नहीं है आपको a b c, कोई भी जो आपको सही लगे आप उसके इक्वल मानोगे। सेम 1 अपॉन में x माइनस वाई वाला जो पार्ट है, जो एक और पार्ट हमें गिवन है, उसको हम b के इक्वल मान लेंगे। 1 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू b। इस तरीके से हम ये यहां पे साइड में लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं ताकि हम पहले a और b की वैल्यू फाइंड कर लें। जैसे कि हम पहले इनको रिप्लेस करके मैं यहाँ पे इक्वेशन बना देता हूँ। यहाँ पे हमें मिल गई 10 और इसकी जगह पे मैं a से रिप्लेस कर दूंगा इसे, प्लस 2 और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह पे मैं लिख सकता हूँ b। तो ये रिप्लेस हो गया b से, इज इक्वल्स टू 4। और सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास आ गया 15a, ये वाला पार्ट a से रिप्लेस हुआ, माइनस 9b इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारी हैं उसके साथ जो अल्फाबेट आ चुका है ये ऊपर आ गया है। पहले डिनोमिनेटर में था तो हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे। अब ये a और b वाले जो पार्ट हैं इनमें से हम किसी एक पार्ट को एलिमिनेट करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, और एलिमिनेट करने के बाद फाइंड करेंगे यहां से a और b की वैल्यू। और जब वो a और b हम निकाल लेंगे उन्हें ले जाके हम इधर रख देंगे जहां पे हमने लिखा है कि लेट a इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। उसको सॉल्व करके x और y हम फाइंड कर पाएंगे। तो आपने ये प्रोसेस देखा पूरा। रिड्यूसिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला जो पार्ट है उसमें आपको दो इक्वेशन इस तरीके से मिलेंगी
कि अपॉन में आपको एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, अपॉन में आ जाएंगे आपके वेरिएबल्स, और उनको सॉल्व करने के लिए आपको लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ही गिवन है तो उसको हम एक इक्वल मानेंगे। अगर कुछ और होता है यहाँ पे अपॉन में तो हम उसको एक इक्वल मानते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिप्लेस करके हमने एक नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म कर ली जिसमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ताकि हम इन्हें आराम से एलिमिनेट कर सकें। अब सेकंड पार्ट हमारा होता है कि हम इन दोनों इक्वेशन में कोई से एक वेरिएबल को सेम बना लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये ए वाला पार्ट जो है इसको सेम बनाने की कोशिश करते हैं। अभी ये सेम नहीं है, इसके पास 10 अवेलेबल है आगे, इसके पास 15 है, तो हम इन दोनों को सेम बनाने के लिए मैं यहाँ इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 का। क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि 3 का जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको 30a मिल जाएगा, माना उसके वजह से बाकी सब में भी इंटू होगा, तो 6b इज इक्वल टू 3 का 4 में इंटू होगा तो 12 यहाँ पे भी आएगा। लेकिन यहाँ पे 30a क्यों बनाया हमने? क्योंकि हम दूसरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, और 15 का 2 में मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे भी हमें मिलेगा 30a माइनस 9 2 ज़ा 18b इज इक्वल टू माइनस का 4, 2 2 ज़ा 4। जो ये a वाला पार्ट है ये दोनों जगह सेम बना लिया हमने ताकि हम इसको एलिमिनेट कर सकें। तो उस एलिमिनेशन के लिए आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि किस तरीके से आप आगे वाली न्यूमेरिकल वैल्यू को सेम बना सकते हो। मैंने देखा यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों जगह मैं 30 ले आऊंगा। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। 30a प्लस 6b इज इक्वल टू 12 है हमारा, और 30a माइनस 18b इज इक्वल टू माइनस 4 है, इज इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 30a माइनस 18b इज इक्वल टू माइनस का 4। एक बार और रीचेक करेंगे ताकि हमें गलती से ऐसा ना हो कि हमें वापस सॉल्व करना पड़ जाए ये पूरा। 30a प्लस 6b इज इक्वल टू 12 एंड 30a माइनस 18b इज इक्वल टू माइनस का 4। क्लियर है? दोनों इक्वेशन हमने लिख लिए हैं। अब ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इसमें हमने ए वाले पार्ट को सेम बना लिया। अब हम इन्हें रीअरेंज करेंगे इस तरीके से, 30a प्लस 16b इज इक्वल टू 12 के जस्ट नीचे हम लिखेंगे सेकंड इक्वेशन, यानी कि 30a माइनस 18b, ये 6b है एक्चुअली, गलती से 16 लिखा हो गया मुझसे, इज इक्वल टू माइनस का 4। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए हम इनके करेंगे साइन चेंज। साइन चेंज क्यों करना है हमें? क्योंकि अभी जो ए वाला पार्ट है उन दोनों के पास पॉजिटिव साइन है, तो एक नेगेटिव होना कंपलसरी है। तो अगर आप इसका साइन चेंज करने जाओगे तो बाकी जितने भी हैं नीचे वैल्यूज, उनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। मतलब अगर ये नेगेटिव होगा तो जहां पे नेगेटिव गिवन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये तीनों पॉजिटिव होते तो यहाँ पे तीनों नेगेटिव हो जाते। ठीक है, इस तरीके से हम साइन चेंज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और ये जो 30a वाला पार्ट है ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। रिमेनिंग जो भी बचा है उसको हम यहाँ पे वापस लिख लेंगे, 6b प्लस 18b इज इक्वल टू 12 प्लस 4। याद रखना अब इसका साइन ये है और इसका साइन ये है, ये मत नोट डाउन कर देना नीचे गलती से। तो 6b और 18b आपके हो गए 24b इज इक्वल टू 12 और 4 आपके हुए 16। यहाँ से आपकी b की वैल्यू जो आई है वो आई है 16 अपॉन में 24। ये 24 जो b के साथ मल्टीप्लाई में था वहाँ जाके डिवाइड में पहुँच गया है। हम 8 से कैंसिल कर देते हैं, 8 की टेबल में आते हैं दोनों, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। यहाँ से आपकी जो b की वैल्यू है वो आ चुकी है 2 अपॉन में 3। इसको आप बॉक्स में बंद करके यहाँ पे रख दीजिए। अब हम इस वैल्यू को ले जाके जो हमने आगे माना था कि लेट b इज इक्वल टू 1 अपॉन में x माइनस वाई, वहां पे ले जाके पुट करेंगे। लेकिन उससे पहले a और फाइंड कर लेते हैं हम। तो हम कोई सी भी एक इक्वेशन में ले जाके a की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो 30a प्लस 6b इज इक्वल टू 12 जो है हमारा, यहाँ पे 30a ही रहेगा प्लस 6 इंटू
b की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे 2/3 इज इक्वल्स टू 12। 3 से कैंसिल हो गया 6 2 टाइम्स, यानी कि 30a प्लस 2 2 आपका हुआ 4 इज इक्वल्स टू 12। अब आप इस 4 को ले जाके वहां सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 30a इज इक्वल्स टू 12 माइनस का 4, जो यहाँ पे प्लस का था वहां जाके इक्वल्स टू के उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो 30a आपको मिला 8 के इक्वल, और a इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में पहुंचा 30, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था वहां पे डिवाइड में पहुंचता है, और ये 2 से कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, 2 से कैंसिल हुआ 15 टाइम्स। तो यहाँ से आपकी a की जो वैल्यू है वो आई है 4/15। ये आपने a और b फाइंड कर लिए हैं। तो आप आधे रास्ते तक आ चुके हो अभी क्वेश्चन में। मैंने किस तरीके से बताया था, जो दो इक्वेशन गिवन है हमें दो इक्वेशंस गिवन हैं उनको हम रिड्यूस करके a और b के फॉर्मेट में बना रहे हैं, ताकि जो अपॉन में x और y हमें गिवन है उनको हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे हम जब a के और b के टर्म्स में हमने फॉर्म कर लिया है उसको हम आराम से एलिमिनेट कर सके, और a और b की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब इसको ले जाके हम पुट कर देंगे जो भी हमने माना था। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमने माना था a इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई एंड b इज इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई। b की क्या वैल्यू आई थी हमारी 2/3, और a की वैल्यू आई थी हमारी 4/15। एक बार रीचेक कर लेते हैं हम सारी चीजें। a और b की वैल्यू, a 2/3, b 4/15, ये सही है हमारा। और हमने x और y वाले पार्ट को क्या माना था 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b। तो ये सारी चीजें नोट डाउन करके अब हम यहाँ पे a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a यहाँ पे रखा हमने 4/15 इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई, एंड b की वैल्यू हमने रखी 2/3 इज इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई। ठीक है, ये दो अलग अलग जगह पे चलेगा वापस हमारा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करा तो 15 ही होगा। इस साइड हमारा 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया x माइनस वाई, और ये 3 यहां पे आके मल्टीप्लाई में हो गया 1 से, और आपको मिलेगा 3। ठीक है, अब इस 4 को डिवाइड में ले जाते हैं ताकि हमें मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15/4, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/2। आप चाहते तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते, ये वाला पार्ट ऊपर जाता तो 3/2 यहाँ पे हो जाता, सेम ये वाला पार्ट ऊपर जाता तो 15/4 हो जाता। मैंने एक स्टेप और करके बता दिया किस तरीके से रेसिप्रोकल होता है ये। ठीक है, अब हम इन्हें एलिमिनेट करेंगे वापस। तो हम इन्हें अरेंज करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15/4। देख रहे हो आप किस तरीके से हमारे x और y अब ऊपर आ चुके हैं, जो कहीं पे डिनोमिनेटर में चल रहे थे। इस तरीके से हम रिड्यूस करते हैं ताकि हम a और b की वैल्यू निकाल के जब हम इसको रेसिप्रोकल करके लिखते हैं तो हमारे x और y जो होते हैं वो ऊपर की साइड आ जाते हैं, और फिर हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना सिंपल रहता है। तो उसके वजह से ये y वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का y एलिमिनेट हो गया। आपको क्या बचेगा यहाँ पे x और x बचेंगे इस साइड आपके, तो यहाँ पे हुआ x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 15/4 और प्लस में 3/2। ये आपके जो LHS के बचे हैं दोनों x वो ऐड हो जाएंगे, और जो RHS में दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो ये हुआ हमारा 2x इज इक्वल्स टू, यहां पे एलसीएम आया 4, ऊपर 15 प्लस यहां पे 2 था तो 4 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करा तो ऊपर आएगा हमारा 6। अब मैं यहां पे कर रहा हूं, मैं ऊपर की साइड, देन x इज इक्वल्स टू, ये 2 जो है यहां पे मल्टीप्लाई में था वहां डिवाइड में जाएगा तो 4 2 8 हो जाएगा वहां नीचे जाके, और ऊपर 15 प्लस 6 आपके हुए 21। ये आई आपकी x की वैल्यू। ये आपका एक आंसर आ चुका है। आपको y और फाइंड करना है। ठीक है, तो आप कोई सी भी एक इक्वेशन में ले जाके रख दीजिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15/4 थी हमारी एक इक्वेशन, ये वाली,
इसमें हम ले जाके रखेंगे x की वैल्यू जो कि आ गई है हमारी 21/8 प्लस y इज इक्वल्स टू 15/4। ये 21/8 उस साइड जाएंगे तो इस साइड अकेला y बचेगा और 15/4 से जाके ये 21/8 हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। तो आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 8, 4 और 8 का एलसीएम आपको 8 मिलेगा। 8 से आप 4 को डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, 2 का आपने 15 में मल्टीप्लाई करा तो आपको मिला 30 माइनस ये 21, सेम टू सेम लिखा हो जाएगा। एक सेकेंड, तो यहां से आपको y की वैल्यू जो आ गई है 30 माइनस 21 आपको मिले 9 और अपॉन में आपका 8। इस तरीके से आपका x और y जो दो आपको फाइंड करने थे वो इस तरीके से निकालना पड़ेगा हमें। किस तरीके से जाएंगे हम क्वेश्चन में, एक बार और स्टार्टिंग से देखते हैं। जो दो इक्वेशन मिली हैं हमें जिनमें अपॉन में आपको x और y अगर आ गए हैं तो आपको इन्हें रिड्यूस करके a और b के फॉर्मेट में बनाना है। ये रिड्यूस वाला पार्ट याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई को मैंने अलग अलग लिखा न्यूमेरिकल वैल्यूज से अलग करके, और फिर उन्हें रिड्यूस करके a और b के फॉर्मेट में जमाया, और फिर मैंने a वाले पार्ट को एलिमिनेट करा। नेक्स्ट पेज पे a वाले पार्ट को एलिमिनेट करके मैंने b की वैल्यू 2/3 निकाली और उस 2/3 को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया b की जगह पे, तो मेरे को a की वैल्यू 4/15 मिली। और फिर इन दोनों वैल्यूज को निकालने के बाद जो हमने स्टार्टिंग में मानी थी वैल्यूज वहां ले जाके वापस सब्स्टिट्यूट करा। सब्स्टिट्यूट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y के टर्म्स में जो दो इक्वेशन आई उनको एलिमिनेट करके x की वैल्यू हमारी आई यहाँ से 21/8 एंड y की जो हमारी वैल्यू आई वो वापस हमने सब्स्टिट्यूट करी x की वैल्यू, तो हमें मिला 9/8। इस तरीके से x और y फाइंड करा करेंगे जब भी अपॉन में आएंगे x और y की वैल्यू। पहले रिड्यूस करके एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और उसके बाद a और b की वैल्यू ले जाके हम इस पॉइंट पे लाके रखेंगे। उसके बाद जो भी कैलकुलेशन होगी उस पर फोकस करेंगे। क्लियर है? कोई भी डाउट हो आपका इस क्वेश्चन में या फिर इससे पहले जो मैंने 6 क्वेश्चंस करवाए उनमें, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मैं ये रिड्यूसिंग वाला पार्ट प्रॉपर अच्छे से आपको समझाने के बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताऊंगा इस यूनिट में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।